एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और लड़कों के साथ रहता था। हरिया खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के बहुत आलसी थे। वे चारों गांव में ऐसे ही इधर उधर घूमा करते थे। एक दिन हरिया ने अपनी पत्नी से कहा, पिंकी, अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद अपने इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत ही नहीं की है और ना ही कभी खेत में भी गए हैं। अपने पति को परेशान देखकर हरिया की पत्नी बोली, धीरे धीरे ये बच्चे भी काम करने लगेंगे, आप इनकी फिक्र मत कीजिए। समय बीतता गया और हरिया के लड़के कोई काम नहीं करते थे। फिर एक बार हरिया बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और काफी दिनों तक बीमार ही रहता है। तो अपनी पत्नी से कहता है, पिंकी, तुम जाओ और चारों लड़कों को मेरे पास बुलाकर लाओ। और फिर जब चारों बेटे हरिया के पास आए तो फिर हरिया बोला, लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों में दबा रखा है। मेरे मरने के बाद तुम चारों उस खजाने को आपस में बराबर बराबर बांट लेना। अब यह बात सुनकर चारों लड़के एकदम बहुत खुश हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और फिर अगले दिन, अरे भाई, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ छोटे, अब तो क्या ही चिंता है, अब तो अपने पिताजी का खजाना काम आएगा ही आएगा। तो भाई क्यों ना चलकर खजाना निकाल कर ले आए आज ही। अरे नहीं भाई, अभी नहीं, अभी तो पिताजी कमा ही रहे हैं ना, वो खजाना बाद में निकालेंगे। अपने चारों बेटों की बातें सुनकर हरिया बहुत दुखी होता है और फिर सोचने लगता है, हे भगवान, ये कैसी औलाद दी है तूने मुझे। इन्हें तो खजाना निकालने में भी आलस आ रहा है, कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करेंगे। कुछ दिनों बाद हरिया की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद घर में कोई कमाने वाला नहीं बचता है। देखो बच्चों, अपने पिताजी तो रहे नहीं, अब तो जो भी करना है वो तुम ही लोगों को ही करना है। अब तुम चारों को काम ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। अपनी माँ की दुख भरी बातें सुनकर हरिया का छोटा बेटा बोलता है, चलो भाइयों, अब वो समय आ गया है जब हमें अपने पिता के खजाने को खेत से खोदकर लाना चाहिए। ऐसा कहने पर सभी भाइयों ने अपनी सहमति दिखाई और जाकर पूरे खेत की खुदाई कर कर आते हैं, पर उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से चारों बहुत परेशान थे। और फिर घर आकर अपनी माँ से बोलते हैं, अरे ओ माँ, पिताजी ने तो हमसे झूठ बोला था, उस खेत में तो हमें कोई खजाना नहीं मिला, पूरे दिन खुदाई खुदाई करते करते थक गए। अपने बेटों के मुंह से ऐसी बात सुनकर हरिया की पत्नी बोली, तुम्हारे पिताजी ने जीवन भर में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है, तो लो, यह बीज ले जाकर खेत में डाल दो। चारों बेटे अपनी माँ की बात रखने के लिए खेत में बीज डाल देते हैं, जिसके बाद चारों बेटे अपने पिता की बुराई करने लगे। कि कुछ समय बाद उनकी माँ फिर से चारों बेटों को बोलती है, सुनो बेटे, तुम लोगों को पिता के खजाने का असली राज बताती हूँ, पर वह राज जानने से पहले खेत में पानी देकर आओ। माँ की बात मानकर चारों लड़कों ने
खेत को पानी देकर आते हैं और फिर अपनी माँ से बोलते हैं, माँ, आपके कहे अनुसार हमने खेत में पानी भी दे दिया। असली खजाने का राज अब बताओ हमें। देखो बच्चों, अभी तो हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा अनाज है, और जैसे ही हमारा ये अनाज खत्म होगा वैसे ही मैं जरूर उस खजाने के बारे में तुम सभी को बताऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद बेटों द्वारा बोई गई फसल पककर तैयार हो गई थी, जिसके बाद उनकी माँ चारों बेटों को अपने साथ खेत पर लेकर गई और फिर बोली, तो बच्चों, तुम्हें जानना है ना कि तुम्हारे पिता का खजाना कहाँ पर है? तो वो देखो, लहराती हुई फसलें। इसे बाजार में बेचकर बहुत सारा धन कमा सकते हो और तुम लोग बहुत धनी भी हो सकते हो, और इससे बड़ा खजाना हमें और क्या ही चाहिए। माँ की यह बात सुनकर चारों बेटों को समझ आ जाता है कि खेती से बड़ा धन कोई और धन नहीं होता है, और जिसके बाद फिर से वो दिन रात मेहनत करके खेती किसानी करने लगते हैं और अच्छे से फसल उगाकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं।